संडे 12 जनवरी 2020 इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली। प्यारे प्रभात सर, हम ये मानते हैं कि आज हमें अपना पूरा संडे बर्बाद करना होगा डिटेंशन के रूप में। जो भी हमने गलतियां की है, हाँ माना कि हमने जो किया वो गलत था, लेकिन आपका हमसे ये लिखवाना बेवकूफ़ी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो हमें वैसे ही देखोगे ना जैसा कि आप हमें देखना चाहते हो। सबसे आसान और सरल भाषा में कहूँ तो आपके लिए तो हम बस एक पढ़ाकू, एक पहलवान, एक होपलेस, एक राजकुमारी और एक बागी है। सही कहा ना? इसी के चलते आज हमारी एक दूसरे से मुलाकात हुई है सुबह 7 बजे, और हम सब इसके लिए मजबूर हैं। अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है सिवाय इसके कि तुम पकड़े गए। माँ ने मुझे पहले ही सब समझा दिया। तुम अपना मैच छोड़ना चाहते हो, तुम अपनी सारी मेहनत खराब करना चाहते हो। अब ऐसे बच्चे को कोई भी कॉलेज एडमिशन क्यों देगा? भाई हम यहाँ पढ़ाई नहीं करने वाले, हम बस यहाँ पूरा दिन बैठेंगे और अपना पूरा संडे बर्बाद करेंगे। अब ये तो तुमने कोशिश करने का, पढ़ना कैसे? अच्छा चल जा। वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। सब लोग टाइम से पहुंच गए हैं। माफ करना सर, मुझे लगता है कोई गलती हुई है। आई नो ये डिटेंशन है, पर मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ होना चाहिए। अभी 7:06 हुए हैं। तुम लोगों के पास पूरे 8 घंटे 54 मिनट हैं ये सोचने के लिए कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और तुमने क्या क्या गलतियां की हैं। और तुम में से कोई भी आपस में बात नहीं करेगा और ना ही अपनी सीट से उठेगा। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? बक्की। ये क्लासरूम है, यहां सोना अलाउ नहीं है। आज हम कुछ नया करेंगे। आज हम एक ऐसे लिखेंगे और वह ऐसे कम से कम 1000 वर्ड्स का होगा।
उसमें तुम्हें बताना है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। ये कोई टेस्ट है क्या? और जब मैंने कहा ऐसे, तो इसका मतलब है ऐसे। ये नहीं कि एक ही वर्ड को 1000 बार दोहराओ। आया समझे बक्की? अच्छे से। गुड। शायद इससे तुम्हें अपने बारे में कुछ सीख मिलेगी और तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें अगले हफ्ते यहां आना है या नहीं। सर मैं इसका जवाब अभी दे सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। बैठ जाओ जुगनू। थैंक यू सर। मेरा ऑफिस ठीक उधर है, इसलिए कोई फालतू लफड़ा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चंस? ओके। यार ये बंदा बड़ा पकाऊ है। तुम अपना हाथ ही खा लो, लंच की जरूरत ही नहीं है। लगता है मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। ठंड अभी भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है। ओह शिट। अगर किसी को टॉयलेट जाना हो तो क्या होगा? इनफ। अगर तुम्हें जाना हो तो जाना तो पड़ेगा। ओह गॉड। ओए, ये कोई मूतने की जगह नहीं है। बोल मत, वरना से धीरे हो जाता है। अपनी जिप वापस बंद कर, वरना इसकी एक बूंद जमीन पर गिरने से पहले तू मरेगा। तू गुस्से में बड़ा मस्त लगता है। ओए चमू, जाके दरवाजा बंद कर, छमिया से मजे लेंगे। ओए ओए, हाँ क्या? अगर एक बार मैंने अपना आपा खो दिया ना, तो तू सच में बहुत पछताएगा। सच में? सच में। तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? यहाँ कोई इंटरेस्टेड नहीं है। गांडू। ओए देख, तुझे आना पड़ा इसलिए तेरी गांड में दर्द हो रहा है। सुबह से तूने सबको परेशान कर रखा है, अब दिमाग मत चाट। वो बस तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात पर ध्यान मत दो, जस्ट इग्नोर। देखो गाइस, मुझे लगता है हमें अपना पेपर लिखने पे ध्यान देना चाहिए। बेबी, तुम चाहकर भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? परमानेंट डेट? लव बर्ड्स? तुम ही उसके होने वाले बच्चे के बाप। बहुत हो गया। फक ऑफ। ओए, क्या हो रहा है उधर? हरामी साले। कमीना कहीं का। तुम्हें क्या लगता है कि हमें उस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि स्वामी के साथ हमारी कोई पार्टी नहीं हो सकती। लेकिन ये दरवाज़ा तो हमेशा ही खुला रहता है ना। तो क्या? तो क्यों ना तू अपना मुंह बंद रख, यहां 4 लोग और भी हैं। अच्छा तुम गिन सकते हो? मैं तो कह ही रहा था तुम पहलवान बनने के लिए परफेक्ट हो। वैसे तू है कौन किसी को जज करने वाला? सच में पता है बकी, तू गिनती में ही नहीं है। मतलब अगर तू हमेशा के लिए गायब भी हो जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे तो इस कॉलेज में भी नहीं होना चाहिए। अच्छा तो अब जल्दी से जाके रेसलिंग क्लब ज्वाइन कर लेता हूँ, शायद ड्रामा क्लब और स्टूडेंट काउंसिल भी।
नहीं, वो तुझे नहीं लेंगे। ओह, मुझे हर्ट हुआ। तुम्हें पता है तुम जैसे ये सब छोड़ क्यों देते हो? ओह, मैं जरूर जानना चाहूंगा। क्योंकि तुम डरते हो। अरे यार, तुम अमीर लोग कितने स्मार्ट हो, इसीलिए मैं किसी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता। क्योंकि तुम एक बड़े फट्टू हो। तुम डरते हो कि वो तुम्हें किसी चीज में लेंगे नहीं, इसलिए तुम किसी चीज में शामिल नहीं हो पाते, और इसी वजह से तुम सबका मजाक बनाते रहते हो। खैर, तुम्हारे साथ एक्टिविटी करके चूतिया बनने से क्या मिलेगा? ओए, जरा तमीज से भी बात हो सकती है ना। मैं फिजिक्स क्लब में भी हूँ। हाँ, तू क्या बका रहा है? वो मैं कह रहा था कि मैं मैथ्स क्लब में हूँ, फ्रेंच क्लब में हूँ और फिजिक्स क्लब में भी। बस इतना ही। हे चेहरे, क्या तुम फिजिक्स क्लब में हो? वो एक अकेडमी क्लब है। तो अकेडमी क्लब बाकी क्लब्स की तरह नहीं होते। ओह, लेकिन ये जैसे गधों के लिए वो होता है। फिजिक्स में हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो ये एक तरह का सोशल क्लब है, फालतू और बकवास, लेकिन सोशल क्लब है। हाँ, तुम ऐसा बोल सकते हो। मतलब हमारे क्लब में और भी बच्चे हैं और साल के एंड में हम बहुत बढ़िया सी पार्टी भी करते हैं। तो मतलब फिर तारू शारू फुल ऑन पार्टी? वैसे नहीं, हम रेडी होके जाते हैं लेकिन हम पीते नहीं हैं। सिर्फ तुम्हारे जैसे बेवड़े ही नशा करते। और एक बार मेरे कज़न ने कनाडा में बहुत ज़्यादा पी ली थी, तो वो अजीब तरीके से खाने लगा। ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे दूसरी दुनिया से हो, जैसे सातवें आसमान पर। तुम्हारी तरह लगता है। देखो, तुम लोग बातें करते रहो और स्वामी अंदर आ जाएगा। मेरा एक मैच है और उसे मैं तुम बेवकूफ़ों की वजह से खोना नहीं चाहता। मैं तेरे से डरता नहीं हूं। दंगल करने का मन है क्या? तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पास तो कोई गोल भी नहीं है। ओह, लेकिन मेरे पास है। अच्छा, मैं बस तेरे ऐसा बनना चाहता हूं। मुझे बस लगन और लंगोट की जरूरत है। तुम लंगोट पहनते हो? नहीं, मैं लंगोट नहीं पहनता, मैं रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म पहनता हूं। तुम क्या करने जा रहे हो? पता है ना, फालतू हरकत करने का यहाँ कोई चांस नहीं है। छोटू, तूने अपना ऐसे पूरा करा? बाकी ये स्कूल की प्रॉपर्टी है और तुम्हें पता है ना, ये हमारा नहीं है और ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है। ये क्या चूतियापा है? चल अब इसे ठीक कर। तुम्हें सच में उसे सही कर देना चाहिए। क्या मैं कोई जीनियस हूं? नहीं, तू चूतिया है। क्या मजेदार बंदा है। दरवाजा ठीक कर बकी। सभी बस। मैं यहां पहले भी आया हूं, मुझे पता है यहां पे क्या करना है। नहीं, जा दरवाजा ठीक कर। वो दरवाजा क्यों बंद है? हमें क्या पता सर, हमें तो इंग्लिश से मना करा था। किसने? सर, हम तो बस यहाँ बैठे हुए थे, जैसे हमें बोला गया था। मुझे लगता है उसमें से कोई पेज वेज निकल के गिर गया होगा। माफ करना सर, पर कोई भला कुंडी क्यों चुराना चाहेगा? अभी बताता हूं। दरवाजा काफी भारी है सर। बॉबी, कम हियर। अरे बॉबी कैसे उठ सकता है? ये उठेगा तो हम सब उठेंगे। इधर आओ, चलो इसको रखवा इधर। क्या कर रहे हो? क्या बात है सर, आइडिया अच्छा है, लेकिन आग लगेगी तो क्या होगा? चलो वापस रखो इसे। वैसे खैर, लाइब्रेरी की दोनों तरफ इमरजेंसी डोर्स बने हुए हैं। चुप रहना छोटू। चलो बैठो अपनी सीट पे।
मुझे कॉलेज के प्लेयर से ज्यादा उम्मीद थी। और मिस्टर बकी, तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। अगला पेंच जो गिरेगा वो तुम्हारा होगा। निकलो यहां से। क्या कहा? पहली फुर्सत में निकल। बेटा, एक संडे और यहां रहने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जरूर। अब एक संडे और बढ़ गया। वैसे भी संडे को आजाद हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपना कैलेंडर चेक करना पड़ेगा। और अब यह कैलेंडर जल्दी ही भरने वाला है, क्योंकि हम इसे जारी रखेंगे। ठीक है, गिनती बढ़ाते हैं। जितनी ज्यादा तुम बकवास करोगे उतना ही तुम्हें जेल जाने के बजाय यहां रहना पड़ेगा। क्या हुआ, डर गए? घंटा। जब मैं तेरी पुंगी बजाऊंगा ना, तब तुझे समझ आएगा घंटा क्या होता है। अभी तो एक संडे और। कितने हो गए? गिन लेना, कैलेंडर है ना तेरे पास? ब्लडी। एतराम, एक बात बता, जब तू बच्चा था तो क्या बनना चाहता था? जब मैं बच्चा था तो किशोर कुमार बनना चाहता था। एक चतुर नार बड़ी हो। मैं मजाक मत कर, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं 20 साल से इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं ये साल दर साल एरोगेंट होते चले जाते हैं। बच्चे नहीं बदले, तुम बदले हो। तुम्ही ने ये पेशा चुना, अब तुम इसी से डर के मारे भाग रहे हो। मैं ऐसा था ही नहीं, इन बच्चों ने मेरा मजाक बना के रख दिया। अरे छोड़ो स्वामी, एक बात बताओ, जब तुम 21 साल के थे तो अपने बारे में क्या सोचते थे? तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं इसकी जरा भी परवाह करता हूं? मुझे तो यही लगता है। जब तुम और मैं बूढ़े हो जाएंगे ना, तो ये बच्चे देश चला रहे होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान करती है। रात में भी जाग जाता हूं मैं सोच के कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या ये मेरा ख्याल रखेंगे? मैं इसमें सहमत नहीं हूं। बा उल्लू के पट्टे। मजाक करता रहता है। चल चाय पी और निकल। और जुगनू, क्या हाल है तेरे? एतराम, हाँ यार एक सवाल कर सकता हूं तेरे से? जरूर। यार एक चपरासी कैसे बनते हैं? तुम्हें चपरासी बनना है? ओ सच में? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सिर्फ एक चपरासी हूं? लेकिन पिछले कुछ सालों में तुम्हारे पास झाड़ू लगाते लगाते मैंने कुछ चीजें सीखी। पता है क्या? मैं तुम्हारे लॉकर्स चेक करता हूं, तुम्हारी बातें सुनता हूं। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन मैं ये सब करता हूं। मैं इस कॉलेज की आंख और कान हूं। वैसे दोस्तों, वो घड़ी 20 मिनट आगे है। मैं चल चला, मैं ना बता। ओए, डोंट टीच योर फादर हाउ टू फक।
स्वामी हो गया काम? चलिए उठिए सब लोग, किसी को टॉयलेट जाना है?